हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभ्यास क्लासेस। तो हमेशा की तरह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हालांकि इस मेथड में बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि उन्हें पता नहीं चलता किस तरीके से उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करना है। लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको बहुत ईजी, बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूं और आपके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना हमेशा के लिए आसान हो जाएगा। चलिए, माय नेम इज शिवम कुमार और इस जर्नी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। देखिए, आपके सामने बेसिकली दो इक्वेशन दिया गया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। आपका यहाँ दो वेरिएबल, एक है आपका x और दूसरा है आपका y, ठीक है। तो दो आपको वेरिएबल दिया गया है। आपको करना क्या है, आपको जो भी इक्वेशन आपको दिया रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, आपको सबसे पहले इसी फॉर्म में लाना है। यानी कि राइट हैंड साइड में आपको क्या रखना है, 0। जो भी राइट हैंड साइड में होगा सबको आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में लेकर आना है। अल्टीमेटली राइट हैंड साइड में आपको क्या रखना है, 0। उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। तो अब आपको करना क्या है, ये रहा आपका एक वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल आपका y, और इस कांस्टेंट टर्म के लिए आपको लिखना है 1, ठीक है। x के आगे पॉजिटिव रहने देना है, y के आगे नेगेटिव और 1 के आगे भी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद x डिवाइडेड बाय, यहाँ y डिवाइडेड बाय और 1 डिवाइडेड बाय। अब क्या करेंगे देखिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। x के नीचे आपको क्या लिखना है, आगे सबसे पहले x को कवर अप कर दो, जिसके नीचे हम लिखना चाहेंगे उसको कवर अप कर देंगे। आपको क्या दिख रहा है, देखिए y का कोफिशिएंट है यहाँ पे b1, ये रहा c2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप लिखिएगा b1 इंटू c2 माइनस, अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है c1 को b2 के साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका c1 इंटू b2। जैसा अभी x के लिए किए वैसा ही सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे y के लिए भी। तो y के नीचे हम लिखना चाह रहे हैं तो y को क्या कर देंगे, कवर अप, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a1 को c2 के साथ, ठीक है। ये रहा आपका a1 इंटू c2 माइनस, अब क्या होगा c1 इंटू a2, तो ये रहा आपका c1 इंटू a2, ठीक है। ये चीज x और y के लिए हो गया। अब हम लोग कांस्टेंट टर्म के लिए करना चाह रहे हैं, तो यहाँ बेसिकली 1 दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना, कांस्टेंट टर्म को कवर अप करना है। कवर करके क्या करिएगा आप, a1 b2 के साथ, a1 b2 माइनस, अब आप क्या करिएगा b1 को a2 के साथ, तो ये हो गया आपका b1 इंटू a2, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको बीच में इक्वल टू का साइन देना है, ठीक है। अब आपको अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको क्या करिएगा, आप इसके साथ कंपेयर कर दीजिएगा, और अगर y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको आप इसके साथ कंपेयर कर दीजिएगा। दैट्स ऑल, इसमें आपका वैल्यू निकल जाएगा। चलिए हम लोग कंपेयर करके देखते भी हैं। सबसे पहले x को निकालते हैं, तो इसको इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू देखिए क्या आने वाला है, x इज इक्वल टू, ये आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि b1 c2 माइनस c1 b2, ठीक है। b1 c2 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाय, ये आपका क्या है यहाँ पे a1 b2 माइनस b1 a2, ये आपका आ गया x का वैल्यू, ठीक है। अगर हम लोग को y को का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इसके साथ कंपेयर कर देंगे। चलिए कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया आपका माइनस y इज इक्वल टू, ये जो चीज है आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका a1 c2 माइनस c1 a2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे y के आगे नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव को आप उधर भेज दोगे, ठीक है, और यहाँ से y निकालेंगे, तो ये हो गया आपका माइनस ऑफ a1 c2 माइनस c1 a2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2। अब आप क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिव टर्म को आप अंदर लेके चले जाओ। नेगेटिव टर्म को अंदर लेके जाएंगे तो ये वाला चीज आपका आगे आ जाएगा, ये आपका पीछे आ जाएगा, क्योंकि क्या है, इसके आगे आपको नेगेटिव साइन दिया गया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली y का जो वैल्यू मिलने वाला है उसको मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू c1 a2 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2। ये आपका क्या होगा, y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आता है आप इस तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेगा। बहुत इजी मेथड है। चलिए इसी के द्वारा हम लोग एक इक्वेशन को, आपको यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए
देखिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी राइट हैंड टर्म में क्या है आपका, राइट हैंड साइड में आपका क्या है, सारा जीरो टर्म दिया गया है। अगर राइट हैंड साइड में जीरो नहीं होता तो हम लोग उसको जीरो कर देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपका दो वेरिएबल एक्स और वाई, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे एक्स, ये आपका होगा माइनस वाई, और कांस्टेंट टर्म के लिए आपको देंगे 1, ठीक है। एक्स के नीचे क्या होगा, एक्स को हम लोग कवर अप कर देंगे 2 मल्टीप्लाई -12, 2 इंटू -12 माइनस ये होगा 1 इंटू -3, 1 इंटू -3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब y का काम करना है तो y वाले को हम लोग क्या करेंगे, कवर कर देंगे, ठीक है। तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 को हम लोग -12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फिर क्या होगा, इस 1 को हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2। अब कांस्टेंट टर्म के साथ भी ऐसा ही करना है, कांस्टेंट टर्म वालों को कवर कर देंगे 1 इंटू -3, 2 इंटू 2, -2 इंटू 2, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो ये आपका आ गया x डिवाइडेड बाई, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा -24, ये आएगा +3, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा -21। दिस इज इक्वल टू -y, यहाँ पे आएगा आपका -12 और ये होगा -2, यानी कितना आ जाएगा -14, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा आपका -3 और ये होगा आपका -4, यानी कि -7। बहुत ही सिंपल। अगर आपको x को वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है तो इसको हम लोग इसके साथ कंपेयर कर देंगे, और अगर y का वैल्यू निकालना है तो इसको हम लोग इसके साथ कंपेयर कर देंगे, बहुत ही सिंपल। चलिए सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये आपका आ गया x डिवाइडेड बाई -21, दिस इज इक्वल टू 1 बाई -7। तो यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको आप इधर लेके जाइए, तो -21 डिवाइडेड बाई -7, तो यहाँ पे आपका अल्टीमेटली वैल्यू कितना आ जाएगा 3, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 से 21 3 टाइम्स में, ठीक है। चलिए अब हम लोग y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो y के लिए देखिए क्या दिया गया है, -y डिवाइडेड बाई -14 इज इक्वल टू 1 बाई -7। तो ये आपका इसके साथ कैंसिल हो गया, 14 को हम लोग उधर लेके चले जाएंगे, तो ये अल्टीमेटली आ गया 14 डिवाइडेड बाई -7, और यहाँ से अल्टीमेटली y का वैल्यू मिल गया आपको -2, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। x का वैल्यू आपको 3 है और y का वैल्यू आपका -2। अगर आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, आप इस दोनों वैल्यू को क्या कर सकते हैं, या तो इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई करके चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। आई थिंक आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, बेस्ट।